अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ। सबसे पहले मेरे आने वाले चैनल पे नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान पे भी क्लिक करें ताकि ब्रीडिंग सीज़न में मेरी आने वाली तमाम मालूमाती वीडियो उन तक पहुँच सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। काफ़ी दोस्त एक और कमेंट्स सवाल मुझसे पूछ रहे थे कि एक क्लच लेने के बाद दूसरे क्लच की तैयारी कैसे करनी है और ब्रीडिंग बॉक्स जो है वो लगा रहने दें या वो हटा देना चाहिए। तो उस हवाले से फिर मैं आपको आज कुछ दो चार पॉइंट हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि एक क्लच लेने के बाद आपने दूसरा क्लच जो है वो कैसे लेना है। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने बॉक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना। कई दोस्त मुझसे पूछ रहे हैं भाई एक क्लच लेने के बाद कुछ दिन बीच में बॉक्स उतारना होता है, तो बॉक्स आपने बिल्कुल नहीं उतारना। बॉक्स जिस तरह लगा हुआ है आपने उसी तरह बॉक्स को बिल्कुल नहीं छेड़ना। एक पॉइंट तो ये होता है। और दूसरा ये पॉइंट होता है, एक क्लच लेने के बाद आपने जगह चेंज नहीं करनी। अगर आपको कोई मसला है कोई जगह चेंज करने का तो आपने ब्रीडिंग सीजन का इंतज़ार कर लें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि ब्रीडिंग के दौरान अगर उन्होंने ब्रीडिंग की हुई है या एक क्लच या दूसरे क्लच के दरमियान करेंगे तो आपका बर्ड जो है वो लाजमी डिस्टर्ब होगा। इसलिए आपने ये जगह का ख़ास ख्याल रखना है। आपने जगह बिल्कुल चेंज नहीं करनी। जिस जगह पे आपका केज पड़ा हुआ है, जिधर उसने पहला क्लच दिया है और आपने दूसरा क्लच भी सेम उसी जगह पर लेना है। कोई उस जगह पे कोई मसला है तो आप कोशिश करें कि वो आप किसी दूसरे तरीके से हल करें। बॉक्स उसकी पैर की जगह चेंज ना करें, क्योंकि उससे पैर डिस्टर्ब हो सकता है। अगर आप जगह चेंज करेंगे तो इसमें लाजमी चांस होते हैं कि फिर वो हो सकता है कि दूसरा क्लच आपके पास ना दे वो जगह चेंज करने से। इसलिए आपने आपने जगह बिल्कुल चेंज नहीं करनी। और इसके अलावा एक और ख़ास चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब आपने पहला क्लच लेते हैं तो जब आपके चिक्स वगैरह निकले होते हैं तो आप चिक्स अगर थोड़े ज़्यादा बड़े करके उठाएंगे तो फिर क्या देखेंगे कि आपका बूरा जो है वो ख़राब हो गया। ठीक है, वो उसमें यानी कि बूरा ख़राब इस तरह हो गया कि वो बीठे वगैरह करने की वजह से जो है तो वो आपका जो है ना वो आप देखेंगे अंदर नमी सी बन गई है। ज़्यादा अगर बच्चे बड़े हो जाएं तो वो महीने के अगर आप उठाएंगे महीने के बाद तो उसमें आप बाग के अंदर 3-4 बच्चे हो तो वो पूरा कीचड़ सा बना देते हैं, क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं उनको सारा दिन फीड मिलती रहती है, जो वजह से उनका हाजमा भी तेज़ होता है और वो बीठे बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आप देखें कि अगर आपने छोटे उठाए हैं तो फिर उसमें 8-10 दिन के आपने उठा लिए तो उसमें आपका बूरा ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर आप देखें कि अगर आपका बूरा बिल्कुल ज़्यादा ख़राब हो गया है तो फिर आपने वो बूरा जो है वो चेंज करना है। कोशिश करना है कि ज़्यादा मोटा बूरा दूसरे क्लास में नहीं डालना, क्योंकि ज़्यादा मोटा बूरा डालेंगे तो फीमेलें जो है फिर वो बूरा कतरते जो है ना वो टाइम लगा देती हैं और हो सकता है कि उसमें ज़्यादा गर्मी पड़ जाए तो फिर वो ब्रीडिंग सीज़न जो है वो आपका सेकंड क्लच में गुजर जाएगा। इसलिए सेकंड क्लच में आपने क्या ख़ास ध्यान रखना है बूरे का। बूरा अगर ज़्यादा ख़राब है तो फिर आपने थोड़ा सा पतला बूरा उसके अंदर डाल देना है, और अगर ख़राब नहीं है तो फिर आपने बूरे को छेड़ना नहीं है। बस थोड़ा सा उसको जो है थोड़े उसके ऊपर हल्का सा बस थोड़ा सा बूरा पतला ही डाल दें। और उसके बाद आपने इसकी एक और पॉइंट है कि आपने इसकी अच्छी खुराक आपने देनी है। जैसे ये क्योंकि आपका पेयर जब पहले क्लच में बच्चों को पालता है तो वो उनको फीड कराने की वजह से, क्योंकि वो खुद खा के आके जो भी खुराक होती है बच्चों को खिला देता है, जिसकी वजह से आपका पेयर काफ़ी वो कमज़ोर हो चुका होता है बच्चों का। अगर 2 क्लच लेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपका पेयर जो है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुका होता है। इसलिए एक क्लच लेने के फ़ौरन बाद आपने क्या करना है, आपने अपने बर्ड्स को जो है वो माशाल्लाह से अच्छी फीड देनी है। उनको अच्छी से अच्छी खुराक आपने देनी है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि सेकंड क्लच की तैयारी आपने बाकायदा अपने बर्ड्स को करानी है। आप अपने बर्ड्स को तैयार करेंगे तो वो तब ब्रीड करेंगे। ये ब्रीड लेने का जो ऑप्शन होता है ये जिसने बर्ड्स रखे होते हैं ये उस पर होता है। वो अपने बर्ड्स की जितनी तैयारी कराएगा, इतनी अच्छी तैयारी कराएगा, इतनी उसके पास अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो ये कुछ पॉइंट दोस्तों। और इसके अलावा ये आप देखेंगे इस फीमेल के नीचे आपको माशाल्लाह से बच्चे नज़र आ रहे हैं। ये 4 बच्चे हैं और इस
ایک خاص بات بتاؤں میں ان بچوں کی، میں خود حیران رہ گیا ہوں ان بچوں کی وجہ سے کہ یہ انڈے تو اس نے جو ہے نا اپنے حساب سے دیے تھے. 21 تاریخ کو اس نے انڈا دیا تھا، 23 تاریخ کو، پھر 25 کو، پھر 27 کو. پہلے انڈے سے لے کے دوسرے انڈے تک ان کے درمیان جو ہے وہ 6-7 دنوں کا تقریباً 1 ہفتے کا گیپ بن جاتا ہے. لیکن حیرانگی کی بات، کل میں خود بھی حیران رہ گیا ہوں کہ یہ 4 بچے نکلے ہیں اور چاروں کے چاروں ایک دن نکلے ہیں بچے. اس بات پہ میں خود حیران رہ گیا ہوں کہ 4 بچے ایک دن میں نکلے، حالانکہ ان کا پہلے انڈے سے لے کے دوسرے انڈے تک کا گیپ تھا. 6-7 دنوں کا گیپ ہونا ہے لازمی. لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ بچے ماشاءاللہ سے یہ چاروں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. کچھ بچے ایک سائز میں بالکل آپ کو ماشاءاللہ سے بچے نظر آئیں گے، بالکل ایک سائز کے ہیں. یہ ماشاءاللہ سے چاروں بچے کل ایک دن میں نکلے ہیں. اس بات یہ خدا کی قدرت ہے. میں خود اس بات پہ حیران ہوں کہ اس طرح ہوتا نہیں ہے. پہلے 1-2 بچے تقریباً اکٹھے نکل آتے ہیں، اس کے بعد بچوں میں جو ہے وہ گیپ بنا رہتا ہے. 1-2 دن کے وقفے سے نکلیں گے، لیکن یہ اللہ کی قدرت کہ یہ بچے چاروں کے چاروں ایک دن میں جو ہے وہ ماشاءاللہ سے سارے کے سارے جو ہے چونکہ اللہ کی ذات ان کو نظر بد سے بچائے. ابھی یہ دیکھیں، یہ کل نکلے ابھی اپنی ماں کے نیچے. ابھی اس نے ان کو فیڈ کرانا جو ہے وہ سٹارٹ کر دی ہے. کچھ دنوں میں دیکھیں گے تو ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی فیڈ کراتی ہے فیمیل. کچھ دنوں میں دیکھیں گے تو یہ ماشاءاللہ سے جو ہے یہ اس کے بچے کافی سائز میں بڑے ہو گئے ہوں گے. یہ میری ٹیم فیمیل ہے، اس نے بھی ماشاءاللہ سے انڈے دیے ہوئے ہیں. اور ابھی سمجھیں کہ بریڈنگ سیزن فل عروج پہ چل رہا ہے. تقریباً تمام برڈز نے، کسی برڈز کے نیچے انڈے ہیں اور کسی کے نیچے جو ہے وہ ماشاءاللہ سے جو ہے وہ بچے نکلے ہوئے ہیں. ابھی یہ سمجھیں کہ پیک کا سیزن جا رہا ہے. کیوں ابھی جن دوستوں کے پاس بریڈ پہلے نہیں آئی تو ماشاءاللہ سے جو ہے وہ اب بریڈ آ جائے گی سب دوستوں کے پاس، کیونکہ یہ ابھی موسم مکمل طور پہ کھل چکا ہے. اور یہ ایسا سیزن ہوتا ہے، یہ مکمل بریڈنگ کا سیزن ہوتا ہے. کیونکہ اس کے بعد آگے گرمی پڑ جائے گی مارچ تک، تو پھر بریڈنگ جو ہے بہت مشکل سے ہی آئے گی اس کے بعد. اور یہ والا سیزن جو ہوتا ہے یہ مکمل آپ سمجھیں کہ یہ بریڈنگ کا جو ہے وہ عروج کا سیزن ہے ماشاءاللہ سے. ابھی یہ دیکھیں فیمیل جو ہے وہ پھر باکس کے اندر جو ہے وہ جلدی سے جو ہے جا کے ابھی بیٹھ جائے گی. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. پھر ملتے ہیں نئے موضوع نئے ویڈیو کے ساتھ. آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ.